स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्योद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चि नारायण शङ्करात्मने। विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकम् गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिम् मायाश्रियं विगतमात्मनचिन्त्यरूप बोधस्वरूपममलां हि शिवां नमामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीराधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो
जियो वृंदावन रोवा श्री राधा मेरी माँ तू है पिता मोरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा रमण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। गुरु गोविंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करता भगवान श्री केशव एवं उनकी आह्लादनी शक्ति कृपामयी भगवती श्री राधिका रानी इस युगल स्वरूप के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र के शब्दमय वांग्मय विग्रह पंचम वेद श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए ग्राम के सभी देवी देवता को प्रणाम करते हुए इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए पितृ देवता को प्रणाम करते हुए पूज्य माता पिता गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति मधुमंडप में विराजित श्रद्धामती भक्तिमती मातृशक्ति प्रभु भक्ति से संपन्न सभी भक्तगण मम आराध्य ब्राह्मण देवता संत जन सभी के हृदय प्रदेश में विराजित भगवान राधा रमण को प्रणाम करते हुए इस सत्संग सरिता में सप्तम तीर्थ में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारी मन रूपी बगिया से हम सप्तम पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पण करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमारे मन तथा चित्त को पवित्र करने हैं, हमारी बुद्धि को कृष्णमय बनाने हेतु दो क्षण हरिनाम संकीर्तन करें। आप भी साथ में गुनगुनाएं। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण
भगवान की जय बोलिए। राधा माधव सरकार की। भगवान की कथा आज हम सप्तम दिवस की कथा सुन रहे हैं। आज हमें आज इस कथा का विश्राम दिवस। भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती। भगवान की कथा कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हमारी ये जो सत्संग यात्रा चल रही थी ना, तो आज इस यात्रा का विश्राम, ये सत्संग यात्रा कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि सत्संग यात्रा में सदैव हमें चलते रहना चाहिए। ये सत्संग यात्रा को कभी पूर्ण करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना कि सदा भगवान का भजन करो, सदैव अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाकर रखो, तो क्या होगा कि इस देह का कल्याण हो जाएगा। और सदा क्यों लगाकर रखना है? पंडित जी एक समय निर्धारित कर लेते हैं और उस समय में हम भगवान का ही पूजन करेंगे, क्योंकि हमारा भी घर बार है, हमारा भी परिवार है, हमारी भी व्यवस्थाएं हैं, तो हमेशा भगवान का भजन करते रहें यह संभव थोड़ी है। लेकिन सदैव भगवान का भजन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे हम कि आसन लगाकर बैठो, भगवान के सामने दिया लगाकर बैठो फिर भजन करो। वैसे करो तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन अगर वैसे नहीं कर पा रहे हो ना, तो क्या करना है कि हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या भी चलती रहे और भगवान का भजन भी साथ में चलता रहे। हम भोजन बना रहे हैं तो उस समय भी भगवान का भजन करें। हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम पोछा लगा रहे हैं तो उस समय भी भगवान का भजन करें। हम गाड़ी चला रहे हैं, हम खेत में बीज बो रहे हैं तो उस समय भी भगवान का भजन करें, क्योंकि नित्य निरंतर भगवान का भजन करते सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्रत चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। जो मानव देह में है ना, जिसको हम खूब श्रृंगारित करके रखते हैं, जिसका हम खूब ध्यान रखते हैं, खूब महंगे महंगे आभूषण, खूब महंगे महंगे क्रीम, खूब महंगे महंगे पाउडर लगाकर इसको खूब सजा कर रखते हैं ना, ये जो मनुष्य देह है ये कांच के घड़े के समान है। कब वह घड़ा चटक जाए इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं। क्षण भंगुर, क्षण भर में समाप्त होने वाली है यह देह। जिस प्रकार सायंकाल के समय, सूर्य अस्त के समय कमल का पुष्प अपना मुख बंद कर लेता है, उसी प्रकार रात्रि में हम सोएंगे तो सही और सूर्योदय के समय कमल अपना मुख पुनः खोलता है, उसी प्रकार हम रात में सोएंगे तो सही पर प्रातः काल उठेंगे या नहीं उठेंगे ये हमें पता
नहीं होता तो हम रात में तो सो रहे हैं, पर कल उठें या ना उठें। मलयागिरी से संस्कृत होकर यह जो वायु, यह जो हवा अभी चल रही है ना, यह हवा हम कल महसूस कर पाए या न कर पाए, इस हवा का आनंद हम कल ले पाए या न ले पाए, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, और कली काल कुठार लिए फिरता यमराज जो है ना, वह पृथ्वी पर नित्य विचरण करते रहता है। अपना यमपाश हाथ में लेकर नित्य पृथ्वी पर घूमते रहता है। तन नम्र से चोट झिली न झिली, हमारे इस तन से, हमारे इस शरीर से उस यमपाश की चोट झिले या न झिले, हम वह यमपाश का प्रहार सहन कर पाए या न कर पाए। इसलिए कहा है संतों ने कि रटले हरि नाम हरि रसना। अरे जिह्वा, अरे जीव, तू हरि नाम का भजन कर ले। क्यों? क्योंकि कब अंत समय आ जाएगा इस बात की जानकारी हमें नहीं है, और अंत समय में तो हिल पाए या ना हिल पाए। इसलिए सदैव निरंतर भगवान का भजन करते रहना चाहिए। भगवान के भरोसे, भगवान के सुपुर्द अपने जीवन को कर देना चाहिए। हम 6 दिनों से 7 दिनों से आपको कथा तो सुना रहे हैं। अब धीरे धीरे यह कथा विश्राम की ओर चल रही है। आज अंतिम दिवस भी है, तो आज कथा होगी भी सिर्फ 11 बजे तक। तो ये 6 दिनों में, ये 7 दिनों में हमने आपको जो भी सुनाया है, हमारी बुद्धि के अनुसार हमने आपको सुना तो दिया, लेकिन हम आप सभी से निवेदन एक करते हैं बस, कि अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ विचार लेकर आ जाइए। पूरी कथा आप याद रख लें यह संभव नहीं है, और रख लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जब किसी सत्संग में जाएं, हम किसी संत के दर्शन करने जाएं, हम किसी गुरुजी के दर्शन करने जाएं, तो वो गुरुजी जो भी कहें उसमें से एक श्रेष्ठ बात अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। और अपने जीवन की कोई भी बुरी आदत, स्वयं का परिचायक व्यक्ति स्वयं होता है। आपकी बुरी आदतें आपको स्वयं को पता है। हम नहीं जानते कि आपके अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, हम नहीं जानते कि आपके अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, लेकिन आप स्वयं तो जानते हैं ना कि मेरे अंदर क्या अवगुण है। हम दोनों समय भोजन करते हैं, इतनी बुद्धि तो हमारे भीतर है कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है और हमारे जीवन के लिए क्या गलत है। तो किसी भी सत्संग में जाएं, किसी भी कथा में जाएं, किसी भी गुरुजी के दर्शन करने जाएं, तो अपने जीवन की एक बुराई वहीं पर छोड़ देना, और अपने जीवन में एक भी कोई अच्छी बात अपने जीवन में उतार कर वहां से घर लेकर आना। कोई एक अच्छी आदत, कोई एक अच्छी क्रिया आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है साहब, आपके जीवन को सुधार सकती है। अपनी मन की तरंगों को समाप्त कर लेना ही वास्तविकता में भजन है। कल आपको बताया ना, वास्तविकता में हम व्यर्थ अपना जीवन यूं ही गवा देते हैं। वास्तविकता में जीवन अगर जीना है, वास्तविकता में जीवन की सार्थकता यदि प्राप्त करनी है, तो भगवान से जुड़ जाएं, भगवान का भजन करें, भगवान के चरणों से प्रेम करें। आप सभी वैरागी हो जाएं, हम ये नहीं चाहते। आप सभी अपना घर बार छोड़ दें, हम ये भी नहीं चाहते। आप सभी भगवान से प्रेम करें, आप सभी भगवान के चरणों में अपनी प्रीति बनाकर रखें।
परिवार में तो रहें, जीवन की सारी क्रियाएं तो कीजिए, लेकिन भगवान के जरिए भोजन बनाइए, लेकिन भोजन स्वयं के लिए या परिवार के लिए मत बनाइए। भोजन क्यों बनाइए? कि मुझे भगवान को भोग लगाना है, मुझे गोमाता को भोग लगाना है, इसलिए भोजन बनाइए। कार्य आपका भोजन बनाने का भी हो जाएगा और पुण्य लग जाएगा कि हमें भगवान के लिए बना रहे हैं। और जो भगवान के लिए बनेगा ना, वह सिर्फ भोजन नहीं रहेगा, जो भगवान के लिए बन जाएगा ना, वह प्रसाद हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में भगवान को सम्मिलित करें। यह मनुष्य देह की परम सार्थकता है कि भगवान से जुड़े रहना, भगवान से जुड़कर रहना। कृष्ण संतोष हेतुकम, आपको पहले भी बताया कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए आपको यह देह प्राप्त हुई है। आपको यह देह व्यर्थ के कार्यों के लिए प्राप्त नहीं हुई है, भगवान को संतुष्ट करें। इस मनुष्य जीवन को सुधार लीजिए। बहुत गई, थोड़ी बची और थोड़ी भी अब जाए। आपका जीवन बहुत बीत गया है, थोड़ा बचा है, और थोड़ा भी धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। आपके खाते में भगवान ने जितनी श्वास भेजी है ना, आप जितनी श्वास ले रहे हैं, वह आपके खाते में से उतनी श्वास कम हो रही है। आप बड़े नहीं हो रहे, आपकी उम्र बढ़ रही है तो आप बड़े नहीं हो रहे। भगवान ने आपको जितनी उम्र दी है, आप उतनी उम्र जीते जा रहे हैं, अर्थात कि आप छोटे होते जा रहे हैं। श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने श्वास का आवन हो या न हो। तेरा कोड लगे ना छदाव रे, तू ले ले हरि को नाम रे दीवाने, पी ले रे हरि नाम दीवाने, पी ले रे हरि नाम। तेरा कोड लगे ना छदाव रे, तेरा कोड लगे ना छदाव रे, तू ले ले हरि को नाम रे, तू ले ले हरि को नाम रे दीवाने, पी ले रे हरि नाम दीवाने, पी ले रे हरि नाम दीवाने, पी ले रे हरि नाम। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि नाम ओ हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि नाम हरि नाम हरि मेरा ने पिया ध्रुव जी ने पिया, पिया भगत पहला। मेरा ने पिया ध्रुव जी ने पिया, पिया भगत पहला। मेरा ने पिया ध्रुव जी ने पिया, पिया भगत पहला। मेरा ने पिया ध्रुव जी ने पिया, पिया भगत पहला। राम नाम रटते रहो, जब तक घटे में प्राण,
कबहू तो दीन दयाल के बनन पड़ेगी गान मीरन पिया ध्रुव जिन पिया पिया भगत कहला मीरन पिया ध्रुव जिन पिया पिया भगत कहला दात कबीर ने ऐसा पिया कबीर ने ऐसा पिया दात कबीर ने ऐसा पिया कबीर ने ऐसा पिया और न पीवे कोई रे और न पीवे कोई रे दीवाने पीले रे हरि नाम दीवाने पीले रे हरि नाम ओ तेरा कोड लगे ना सदा मेरे ले ले हरि को नाम रे ओ तेरा कोड लगे ना सदा मेरे ले ले हरि को नाम रे दीवाने पीले रे हरि नाम दीवाने पीले रे हरि नाम दीवाने पीले रे हरि नाम 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 हरि भक्त वत्सल भगवान की जय। तो तेरा कोड़ी लगे न छदा, भगवान का नाम लेने में हमारे बहुत ज्यादा रुपए नहीं लगते, हमारे बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते। इसलिए जीवन में सदैव भगवान का नामस्मरण करते रहना चाहिए, भगवान के गुणों की महिमा गाते रहना चाहिए, भगवान के गुणों की महिमा सुनते रहना चाहिए। संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करते रहना चाहिए। तो आपके जीवन में यह जो श्रीमद् भागवत कथा आई थी, यह यात्रा आज विश्राम की ओर है। तो भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना, भगवान को धन्यवाद कहना कि हे भगवान, सदा अपनी कथा सुनाते रहना, सदा अपने चरणों में प्रेम बनाकर रखना। ये भगवान की कथा उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। आप चाह लें कि मैं ये कथा मैंने प्राप्त कर ली तो नहीं, यह भगवान की कथा भगवान की ही कृपा से हमें प्राप्त होगी। जिन्हें भगवान चुनते हैं ना, वही कथा पांडल में आकर बैठता है, वही कथा का अनुसरण, वही कथा का श्रवण कर पाता है। जिसको भगवान कथा श्रवण कराना चाहते हैं, तो आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको भगवान की कथा प्राप्त हुई, आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो सदैव भगवान के चरणों में प्रेम बनाकर रखें। हमारा जो यह जीवन है, यह भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, तो ही इस देह की परम सार्थकता है, तो ही इस देह का कल्याण है। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें। कल आपने कथा में श्रवण किया कि भगवान द्वारिकाधीश ने माता रुक्मिणी का हरण किया। बलराम जी ने शिशुपाल की सेना के साथ युद्ध किया, भगवान ने माता रुक्मिणी के साथ विवाह किया, माता देवकी ने रुक्मिणी और कृष्ण का पूजन किया। उसके पश्चात आपको पूर्व में कथा में श्रवण कराया ना कि देवाधिदेव महादेव ने
कामदेव को भस्म कर दिया था। और उसके बाद भगवान ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनका पुत्र तुम्हारा पति बनकर आएगा। तो भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के वहां प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। और प्रद्युम्न जी कामदेव के ही अवतार हैं। लेकिन शंबासुर को यह पता था कि जो कृष्ण का पुत्र है वही मेरा काल है, वही मुझे मारेगा, तो मैं कृष्ण के पुत्र को बड़ा ही नहीं होने दूंगा। तो भगवान शंबासुर ने क्या किया कि रुक्मिणी के भवन में जाकर प्रद्युम्न जी को उठा लिया और समुद्र में फेंक दिया। अब क्या हुआ कि समुद्र में प्रद्युम्न जी को तो फेंक दिया, लेकिन एक मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा। मछली बड़ी विशाल थी, तो उसने कहा कि ये महाराजा को भेंट करता हूँ, तो महाराजा प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे कुछ इनाम दे देंगे। तो वो मछुआरा गया और महाराज को वह मछली भेंट कर दी। और बड़ी मछली थी तो शंबासुर ने भी ली, और जो शंबासुर के वहाँ भोजनशाला में कार्य करती थी, दासी का कार्य करती थी रति, कामदेव की पत्नी, उसे दे दे। भोलेनाथ ने सब कुछ बता दिया था रति को कि एक बार मछली आएगी, उसके पेट से एक बालक निकलेगा, वही बालक तुम्हारा पति होगा। रति ने उस मछली को देखा, उस मछली को जैसे ही काटा तो उसमें से एक बालक निकला। वह बालक का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय के साथ प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए। तो प्रद्युम्न जी महाराज ने रति से कहा कि तुम मातृत्व प्रेम छोड़कर यह किस प्रकार का प्रेम कर रही हो। तो रति ने सारी बात बताई और प्रद्युम्न जी महाराज ने जाकर शंबासुर को ललकारा, युद्ध किया और शंबासुर को प्रद्युम्न जी महाराज ने मारा और रति के साथ पुनः द्वारिका आ गए। आज भगवान कृष्ण रुक्मिणी ने बहुत समय के बाद अपने पुत्र को देखा ना, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो आपने अभी तक भगवान की विवाह की कथा में भगवान के कितने विवाह हुए? अभी तक एक विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, और भगवान के विवाह है 16,108। देखिए साहब, आज कथा का समय बहुत कम है, कथाएं बहुत सारी है। तो आप ऐसा विचार मत कीजिएगा पंडित जी ने ये वाली कथा नहीं सुनाई, पंडित जी ने ये वाली कथा नहीं सुनाई। तो आज कथा का समय हमारे पास बड़ा कम है, तो आज हम सभी कथा को स्पर्श करते हुए चलेंगे। जो जो मुख्य कथा है वह आपको हम श्रवण कराएंगे। तो भगवान के विवाह हुए 16,108। अभी तक आपने श्रवण किया सिर्फ एक, बाकी के विवाह कैसे हुए? तो आइए हम भगवान के अन्य विवाहों की कथा श्रवण करते हैं। तो एक सत्राजित नाम के राजा थे। उन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या की, सूर्य भगवान उन पर प्रसन्न हुए और सत्राजित नाम के राजा को भगवान सूर्य नारायण ने एक मणि प्रदान की, और वह मणि 8 भार सोना प्रतिदिन दिया करती थी साहब। और वह मणि को जब भी सत्राजित धारण कर लेता है ना, तो मणि का प्रकाश इतना अधिक था कि मानो सूर्य नारायण ही चमक रहे हों। सूर्य देवता की जो चमक होती है वैसी चमक उस मणि। तो सत्राजित ने कठोर तपस्या की तो उसे प्राप्त हुई। सत्राजित एक बार भगवान की सभा में उस मणि को पहनकर आया। भगवान ने उस मणि की प्रशंसा की और सत्राजित से कहा, अरे सत्राजित, यह मणि तो बड़ी अद्भुत है। यह मणि जब कोई वस्तु मूल्यवान हमारे पास होती है, जब कोई कीमती वस्तु हमारे पास होती है, तो उसका ध्यान भी हमें इस तरह का रखना पड़ता है। कभी कभी तो कीमती वस्तु प्राणों की घातक भी हो जाती है। तो भगवान ने सत्राजित को समझाते हुए कहा कि अरे सत्राजित,
मणि तो बड़ी सुंदर है, पर इस मणि को इस प्रकार पहन के घूमोगे ना तो कोई भी लूट लेगा। यह मणि तुम्हारे प्राणों को संकट प्रदान ना कर दे। एक काम करो, यह मणि द्वारिका के कोष में रख दो, तो तुम पर कभी कोई संकट भी नहीं आएगा और इस मणि की रक्षा भी हो जाएगी। तो सत्राजित ने कहा, अरे वाह, बड़ी अच्छी क्रिया है मणि लेने की। तो सत्राजित ने वह मणि नहीं दी। बोले कि मैंने तपस्या की है, मैंने इस मणि को प्राप्त किया है, तो इसका उपभोग भी, इसका उपयोग भी मैं ही करूंगा। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा, ठीक है, आपको पहले ही बताया ना कि भगवान एक बार इशारा करते हैं मात्र। भगवान ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करता है और शिकार करने के लिए वन की ओर चले जाता है। वह मणि पहनकर, मणि को धारण करके शिकार करने के लिए जंगल की ओर गया, तो एक सिंह ने प्रसेन का ही शिकार कर लिया। प्रसेन तो किसी का शिकार नहीं कर पाया, पर एक सिंह ने प्रसेन का ही शिकार कर लिया। प्रसेन को मार दिया और उस मणि को ले लिया। अब इधर सत्राजित को जब वह मणि नहीं दिखी, तो सत्राजित ने कहा कि कल ही द्वारिकाधीश ने मुझसे वह मणि मांगी थी और वो मणि मैंने उसे देने से मना कर दिया ना, तो वो तो बचपन से ही चोर है, उसने वह मणि चुरा ली। भगवान पर आरोप लगाया, साहब ये मणि चीज ही ऐसी है। उस समय सत्राजित के पास थी मणि और आज हम सबके पास है मणि। तो ये मणि चीज ही ऐसी है कि आरोप प्रत्यारोप लग ही जाते हैं। लक्ष्मी चीज ही ऐसी है साहब। भाई भाई नहीं दिखता, पिता पिता नहीं दिखता, रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं दिखते, नातेदार नातेदार नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जहां मणि है ना, वह सबसे बड़ी। एक कहावत भी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन नहीं साहब, आज क्या रखा है, आज क्या मान रखा है हमने पैसे को सब कुछ मान रखा है। पैसा सब कुछ है आज हमारे लिए, लेकिन हम कहते हैं पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। मानते हैं पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है साहब। मन से यह धारणा मिटा देना। मानते हैं कि आज पैसे के बिना गाड़ी थोड़ी सी भी नहीं चलती, लेकिन इसका क्या मतलब? जिसको देखो वो हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। ना, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। आज हम सबने पैसे को सब कुछ मान रखा है। पैसा सब कुछ नहीं है साहब। तो भगवान पर आरोप लगाए, तो जब सत्राजित ने आरोप लगाया ना, तो बहुत लोगों को बात सही भी लगी कि हो सकता है सत्राजित सही कह रहा हो, भगवान ने चुरा ली हो। अब भगवान के कानों तक जब यह बात आई कि पूरी द्वारिका में यह बात चल रही है कि सत्राजित की मणि मैंने चुराई, तो भगवान ने कहा कि भैया कलंक नहीं लगना चाहिए। कलंक जो है ना, वह काजल से भी काला है। जीवन में किसी चीज से यदि बचना है तो कलंक से बचिएगा साहब। ऐसा कोई जल नहीं बना जिससे कलंक धुल जाए। कलंक अगर एक बार लग जाए ना, तो वह कलंक कभी नहीं धुलता। मरते मर जाओगे, पर कलंक को कभी धो नहीं पाओगे। इसलिए कलंक से बचना, काजल से भी काला है कलंक। तो भगवान ने कहा, अरे ये द्वारिका वासी भी मुझ पर शंका कर रहे हैं, तो इस मणि को अब मैं ही ढूंढ कर लाऊंगा।
और भगवान ने उस मणि को ढूंढना आरंभ कर दिया। इधर प्रसेन को सिंह ने मार दिया, उस सिंह को जाम्बवान जी ने मार दिया, जाम्बवंत जी ने मार दिया और वह मणि सिंह से लेकर अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दी। भगवान मणि ढूंढते ढूंढते गए, देखा तो एक जगह प्रसेन का शव पड़ा था। वहीं पर प्रसेन का शव पड़ा था और वहीं से सिंह के पद चिन्हों के निशान थे। भगवान समझ गए कि सिंह ने प्रसेन को मार दिया। सिंह के चरणों के निशान देखते देखते गए तो आगे वह शेर भी, वह सिंह भी मरा हुआ पड़ा था। वहीं से एक भालू के निशान, भालू के पैरों के निशान देखे तो वह भालू के पैरों के निशान का पीछा करते करते गए तो वह एक गुफा में प्रवेश किया उस भालू ने। तो भगवान ने भी उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। वहां देखा कि जाम्बवान जी, ये जाम्बवान जी कौन है? नाम सुना पहले आपने जाम्बवंत जी का? तो राम जी की सेना में थे कि जाम्बवान जी इतने बलवान थे कि सामने रावण की सेना में उनके समान कोई बलवान नहीं था। तो पहले क्या होता था, युद्ध में धर्म होता था कि घुड़सवार से घुड़सवार ही युद्ध करेगा, समान बल वालों का ही युद्ध होता था। तो जाम्बवान जी के समान कोई बलवान नहीं था ना, तो जाम्बवान जी को राम और रावण के युद्ध में युद्ध करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाया। पहले युद्ध में धर्म था और आज धर्म में युद्ध है। आज हम सभी लड़ रहे हैं ना, आज धर्म में युद्ध है। तो जाम्बवान जी के मन में एक इच्छा हुई कि मेरे समान कोई बलवान ही नहीं है, मुझे भी युद्ध करना है। अगर मेरे समान कोई बलवान होता तो मैं भी हाथ दो हाथ उसके साथ। फिर क्या हुआ, भगवान राम जी तो सब जानते हैं ना, तो भगवान राम जी ने उसी समय जाम्बवान जी को आशीर्वाद दे दिया कि द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा ना, तब मैं आऊंगा आपसे युद्ध करने। तो आज भगवान जाम्बवान जी की गुफा में प्रवेश करते हैं। जाम्बवान जी से कहा कि यह मणि मुझे दे दीजिए, यह मणि जो आपके पास है यह मणि मुझे दे दीजिए। तो जाम्बवान जी ने कहा नहीं प्रभु, यह मणि मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यह मणि मैं मेरी बेटी को दे चुका हूँ, और जो चीज मैं बेटी को दे दी जाती है, जो चीज कन्या को दे दी जाती है, वो उससे वापस नहीं ली जाती। तो मैं यह मणि तो नहीं दे सकता, यह मणि तो हमें चाहिए। तो भगवान का और जाम्बवान जी का दोनों का युद्ध हुआ। 27 दिन तक दोनों का युद्ध चला। 27 दिन तक दोनों का युद्ध चला। जब जाम्बवान जी युद्ध करते करते थक गए तो जाम्बवान जी ने हाथ जोड़कर पूछा कि आप हैं कौन? त्रेता युग में रावण की सेना में मेरे समान कोई बलवान नहीं था, आप हैं कौन? तो भगवान को क्या, भगवान ने कहा कि मुझे पता था कि आपके मन में युद्ध करने की इच्छा है, तो मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया था कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो कौन है आप? कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को अपने जन के कारिणे कृष्ण भय रघुनाथ। क्या किया? कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ। भगवान कृष्ण को करना क्या था? उन्होंने धनुष बाण हाथ में लिए और कृष्ण रूप में ही जाम्बवान जी को राम रूप का दर्शन कराया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बार बार जाम्बवान जी ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आप मणि लेने आए हैं ना, मैं आपके लिए तो अपना जीवन समर्पित कर दूं, पर ये मणि मैं मेरी बेटी को दे चुका हूं। अब मैं मेरी बेटी से यह मणि कैसे लूं? आप एक काम कीजिए,
कि आप जाम्बवती से विवाह कर लीजिए तो जाम्बवती के पास जो कुछ है वो सब आपका हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है। आज तो दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ हुआ। जाम्बवती, अब जाम्बान जी कौन थे? भालू थे ना, तो भालू की बेटी भी तो जाम्बान जी की बेटी जाम्बवती से विवाह हुआ। भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया और जाम्बवती जी को साथ में लेकर द्वारिका चले। ऐसी साड़ी पहनाई कि लगा ही नहीं कि यह भालू की बेटी है। द्वार पर खड़े हैं माता देवकी ने भगवान का स्वागत किया। यह कौन है? तो कि मैंने ब्याह कर लिया। अच्छा, दूसरा ब्याह कर लिया? बोले हाँ। रुक्मणी जी के सामने ले गए, बोले ये कौन है? कि यह मेरी दूसरी पत्नी, तुम्हारी सौतन है। अच्छा, रुक्मणी जी को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन अब क्या करते? कहा कि स्वागत नहीं करोगे? तो कहा करेंगे ना। आरती की थाली जलाई और कहा कि आपने दूसरा विवाह कर लिया। क्यों कर लिया? कि यह बहुत सुंदर है इसलिए कर लिया। अच्छा, कितनी सुंदर है, हमें नहीं दिखाओगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। क्यों? ये इतनी सुंदर है कि तुम लजा जाओगी। नहीं, हम देखना तो चाहती हैं। बोले नहीं दिखा सकता, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। जब बार बार भगवान ने कहा कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, तो अब रुक्मिणी मैया से सहन नहीं हुआ। रुक्मिणी मैया ने कह दिया कि हाँ, मैं भी कहती हूँ कि आपकी यह दूसरी पत्नी बहुत सुंदर है, पर मुझे दिखाओ तो सही। जैसे ही माता रुक्मिणी ने कहा ना कि हाँ ये बहुत सुंदर है, मानो माता रुक्मिणी ने जाम्बवती को आशीर्वाद दे दिया हो। जाम्बवती के शरीर के समस्त रोम झड़ गए और जाम्बवती एक बहुत सुंदर कन्या के रूप में अवतरित हो गई। और जैसे ही घूंघट उठाया ना, तो मानो सच में माता रुक्मिणी से भी ज्यादा सुंदर हो गई जाम्बवती। तो इस प्रकार जाम्बवती से वह मणि ली और भगवान ने सत्राजित को दे दी कि यह तुम्हारी मणि, और हमने नहीं चुराई थी। यह प्रसेन पहन कर गया था। प्रसेन को एक सिंह ने मारा, सिंह को एक भालू ने मारा, और यह मणि हम लेकर आ गए। अब जो सत्राजित का साथ दे रहे थे ना कि हाँ भगवान ने चोरी करी होगी, वह सभी अब सत्राजित को अपमान कर रहे हैं कि तूने द्वारकाधीश पे आरोप लगाया। ऐसा ही होता है साहब, आदमी तुरंत बदल जाता है। हम सब जो है ना वो गिरगिट की तरह है। हम सब अपना रंग कब बदल ले इस बात का किसी को पता नहीं है। तो जो सत्राजित का साथ दे रहे थे ना, वही अब सत्राजित का अपमान करने लगे। पूरी द्वारिका में सत्राजित से कोई बात नहीं करता। सत्राजित कहीं जाकर बैठ जाता, वहाँ पहले से 4 लोग होते तो चारों लोग चल देते। सत्राजित जिस ओटले पर जाकर बैठ जाता ना, तो घर में से कोई व्यक्ति आता और उस ओटले पर पानी डाल देता ताकि सत्राजित यहाँ से उठ जाए। सत्राजित से कोई बात नहीं करता। सत्राजित को अक्रूर जी समझाते हैं कि तुमने कृष्ण का विरोध किया था, इसलिए तुम्हारा अपमान हो रहा है। अब तुम कृष्ण से ही कोई नाता जोड़ लो। तुम जब कृष्ण के रिश्तेदार हो जाओगे ना, तो तुम्हारा सम्मान तुम्हें वापस प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे? तो सत्राजित की एक बेटी है सत्यभामा। तो आज सत्राजित गया, भगवान से कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। भगवान ने हाँ कर दिया। दोनों का विवाह हुआ। कन्यादान के संकल्प की बात आई तो सत्राजित ने वह मणि ले ली। कहा कि ये मणि मैं आपको देना चाहता हूँ, तो भगवान ने मना कर दिया। साहब, भगवान ने दहेज लेने से मना किया है। और आज हम सबसे पहले बात ही दहेज की करते हैं। दहेज लेना दोष है। दहेज का सीधा अर्थ होता है दाहे जन्य, अर्थात एक पिता अपनी पुत्री को वो सब दे जो उसके उपयोग का है। दहेज देना एक क्रिया जरूर है, लेकिन वो सब दिया जाए जो उसके उपयोग का है। ये जो व्यर्थ की मांग होती है ना कि हमें तो इतने लाख की गाड़ी चाहिए, कि हमें तो इतने तोला ही चाहिए, ये सब गलत है साहब।
अगर हम सामर्थ्यवान हैं, हमें भगवान ने बनाया भी है, तो भी जो बेटी के उपयोग में आ सके वही दिया जाए। दहेज लेना और दहेज देना दोनों दोष हैं। और भगवान ने जो दहेज लेते हैं ना, उन्हें विचार करना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपने रत्न स्वरूप कन्या तुझे दे दी, उसके बाद भी तुझे तेरे मन में लेने की अभी तक आशा है, तो भगवान ने दहेज लेने से मना किया है। इसलिए दहेज लेना और देना दोनों दोष है। इसलिए ना तो दहेज आप कभी लीजिए और ना आप कभी दहेज दीजिए। अगर कोई मांग करे ना साहब तो मना कर देना। जिसके घर से अभी रिश्ता जुड़ा भी नहीं, उसने पहले से ही मांगना चालू कर दिया, तो आप विचार करें रिश्ता जुड़ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा। इसलिए दहेज नहीं लेना। सतराजित ने मना, भगवान कृष्ण ने मना कर दिया कि हमें तुम्हारी कन्या स्वीकार है, पर यह मणि स्वीकार नहीं है। क्यों? मणि ले भी लेते, लेकिन मणि में खेचातानी हो गई ना, मणि में आरोप प्रत्यारोप लग गए ना, मणि में लड़ाई हो गई ना साहब, तो जिस वस्तु में लड़ाई हो जाए उसका त्याग कर देना चाहिए। बिन मांगे मिले वो दूध सम, मांगत मिले वो पानी, और कहत कबीर वो रक्त सम, जिसमें खेचा तानी। बिन मांगे आपको कुछ प्राप्त हो जाए तो वो तो दूध के समान है, मांगने के बाद कुछ मिल जाए तो वह पानी के समान है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि वो रक्त के समान है, जिसमें खेचातानी हो जाए, जिसमें विवाद हो जाए, जिसमें लड़ाई हो जाए, वो रक्त के समान है। तो भगवान ने उस मणि को लेने से मना कर दिया। और वो मणि तो 8 बार सोना प्रतिदिन देती थी, बड़ी मूल्यवान थी। हम तो 5-10 हजार के पीछे ही भैया दोनों हाथ भी फैला दे, झोली भी फैला दे ना। व्यक्ति का स्वाभिमान होना चाहिए, और जिसका स्वाभिमान है ना, उसका सब कुछ चले भी जाता है तो वापस प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति का स्वाभिमान बरकरार हो, भगवान पर भरोसा रखें। और अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आपने मांग भी लिया, आप बहुत सारा दहेज ले भी आए, तो वह भी बराबर हो जाएगा। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। भाग्यहीन को सुलभ नहीं और शुभ कर्मण को दोष। अगर आपके भाग्य में है तो मिल जाएगा। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। विंद और अनुविंद की बहन मित्र वृंदा के साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। 5वां विवाह भगवती कालिंदी यमुना के साथ हुआ। 6ठा विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। श्रुत कीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए साहब। और इन सभी विवाहों की अपनी अपनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। भगवान ने कभी प्रतिज्ञा की, भगवान कभी किसी तपस्या से प्रेरित होकर, भगवान कभी किसी के प्रेम को देखकर, भगवान किसी की माँ वात्सल्य प्रेम भगवान से रखती थी, इसलिए भगवान ने किसी की पुत्री से विवाह किया। सभी के विवाह की अपनी अपनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। और भूमिपुत्र भौमासुर उसकी कैद में, उसके कारागृह में 16,100 कन्याएं बंद है। उन सभी कन्याओं ने भगवान करुण पुकार की। भगवान को जैसे उनकी पुकार भगवान के कानों में पड़ी ना, तो भगवान चल दिए।
भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया, भौमासुर को परास्त किया और उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया और कहा कि जाओ अपने अपने घर चली जाओ। तो वो कन्याओं ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हमारे घर से हरण हो चुका है, अगर हम घर जाएंगे भी तो अब हमारा वो सम्मान हमें प्राप्त नहीं होगा, लोग हम पर लांछन लगाएंगे, लोग हमें कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, लोग हमें ठुकरा चुके हैं। और हमने कन्हैया सुना है कि जिसे लोग ठुकरा देते हैं उसे आप अपना लेते हैं, तो हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना लीजिए। तो भगवान तो दया के सागर हैं, भगवान ने उन 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो भगवान के 8 विवाह हुए, भगवान की अष्टपट रानियां हुई और 16,100 भगवान की रानियां हुई। भगवान का वंश बड़ा ही विशाल है। सभी भगवान के 16,108 कन्याओं से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब आप आपके हिसाब से कैलकुलेटर कर लेना कि भगवान के वंश में कितने लोग थे। तो भगवान का इस प्रकार बड़ा ही सुंदर गृहस्थ धर्म चला। एक दिन नारद जी ने विचार किया कि लोगों से एक नहीं संभलती, भगवान 16,108 कैसे संभाल रहे हैं। तो भगवान के गृहस्थ का दर्शन करने आए तो नारद जी को भी भगवान ने संतुष्ट किया। भगवान ने 16,108 कन्याओं को भगवान नारद जी को सभी जगह दर्शन देते हैं। नारद जी को भगवान ने अपने गृहस्थ का दर्शन कराया। यह भी बड़ी सुंदर कथा है। इसमें राजा जग की कथा है, इसमें दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और वह दत्तात्रेय के 24 गुरु दत्तात्रेय ने हमें यह संदेश दिया कि जिससे जहाँ कुछ अच्छा सीखने को मिले तो सीख लीजिए। दत्तात्रेय ने वेश्या तक को गुरु बनाया। दत्तात्रेय ने चींटी को, मधुमक्खी को भी अपना गुरु बनाया। तो जहाँ से हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो ले लेना। जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल तो गुरुजी भी जो हैं, आजकल माइक से गुरु मंत्र देने लग गए हैं साहब। गुरु बनाना और ऐसे को गुरु बनाना, तो जीवन में हमारे गुरु बनाते क्यों हैं कि जीवन में हमारे कोई समस्या आ जाए तो गुरु से उस समस्या का समाधान पूछ सके। तो गुरु बनाओ तो ऐसे बनाना कि जीवन में कहीं उलझ जाओ, जीवन में कोई समस्या आ जाए तो गुरुजी से बात हो सके, गुरुजी के पास जाकर हम बैठ सके, गुरुजी को बता सके कि हमारी यह समस्या है गुरुजी, अब हम क्या करें। ऐसे को गुरु मत बना लेना कि अगर गुरुजी के दर्शन भी करना है तो 1 महीने बाद की तारीख मिली है साहब, उस दिन आ जाना तो गुरुजी के दर्शन हो जाए। हम ये नहीं कहते कि वो गुरु गलत हैं, हमारे मन में श्रद्धा है तो आप उन्हें भी गुरु बनाएं, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें भवसागर से पार लगा दे। गुरु ऐसा होना चाहिए जो गोविंद से मिला दे, जो गोविंद की प्राप्ति करा दे। इसलिए पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। तो गुरु ऐसा बनाना। अब भगवान का हम श्रृंगार कर रहे हैं वाणी के माध्यम से, तो भगवान का कितना भी अच्छा श्रृंगार कर दो, लेकिन भगवान को जब तक मोर पंख नहीं पहनाते ना साहब, तब तक भगवान का श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। तो कल आपको बताया ना कि श्रीमद् भागवत कथा भगवान का शरीर है। प्रथम स्कंद भगवान का दायां चरण, तो द्वितीय स्कंद भगवान का बायां चरण है, दसम स्कंद भगवान का हृदय है। उसी प्रकार यह जो सुदामा चरित्र की कथा है, यह भगवान का मोर मुकुट है।
और भगवान का कितना भी सुंदर श्रृंगार कर दो, लेकिन जब तक भगवान को मोर मुकुट नहीं पहनाते तब तक भगवान का श्रृंगार अधूरा होता है। तो आइए ये वाणी के माध्यम से जो हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, तो ये श्रृंगार अब पूर्ण हो चुका है। अब हम भगवान को सुदामा चरित्र रूपी मोर मुकुट और पहना दें तो भगवान का श्रृंगार पूर्ण हो जाए। तो परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि आपने भगवान को बहुत बार दीन बंधु कहा है, भगवान ने किस दीन को अपना बंधु बनाया जरा बताएं। तो सुदामा जी कहते हैं क्या, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, एक भगवान कृष्ण के सखा थे। सांदीपनी मुनि के आश्रम में जब भगवान विद्या अध्ययन करने गए ना, तो वहां उनकी एक ब्राह्मण पुत्र से मित्रता हुई। किससे? सुदामा जी। सुदामा जी और भगवान कृष्ण अभिन्न मित्र हैं। लेकिन आपने आज तक कथाओं में श्रवण किया होगा कि माता गुरु माता ने सुदामा जी को और कृष्ण जी को जंगल में लकड़ी बीनने के लिए भेजा। उन्हें एक चने की पोटली दे दी, सुदामा जी ने अकेले वह चने खा लिए, कृष्ण जी को नहीं दिए, इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए ना। सुदामा जी को जो चने की टोपली मिली थी ना, एक बड़ी सुंदर कथा है कि वे चने श्रापित चने थे। उन चने को जो भी खा लेता वह जीवन भर दरिद्र हो जाता। सुदामा जी को यह बात पता थी। सुदामा जी जानते थे कि उस चने को जिसने भी खा लिया वह दरिद्र हो जाएगा, इसलिए सुदामा जी ने वह चने खुद रख लिए। वह चने भगवान को नहीं खाने दिए। क्यों? क्योंकि सुदामा जी नहीं चाहते थे कि मेरा मित्र दरिद्र हो। सुदामा जी ने वह चने अकेले इसलिए नहीं खाए कि उन्हें भूख लग रही थी, वो कृष्ण जी को देना नहीं चाहते थे ना। सुदामा जी ने तो मित्रता निभाई है साहब। धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपत काल परिखे उचारी। सुदामा जी ने तो मित्रता निभाई कि मेरा मित्र कभी दरिद्र नहीं होना चाहिए, मेरा मित्र कभी गरीब नहीं होना चाहिए, इसलिए सारे चने अकेले ने खा लिए और स्वयं दरिद्र हो गए। और आपने ये भी सुना होगा ना कि सुदामा जी गरीब थे, गरीब थे, गरीब थे ना। हमारी सबकी नजर में सुदामा जी गरीब थे। क्यों? क्योंकि उनके पास रुपए पैसा नहीं था, उनके पास सोने चांदी नहीं थे, उनके पास घोड़ा गाड़ी नहीं थी, उनके पास महल बंगला नहीं था, इसलिए हम सब उनको गरीब कह सकते हैं। लेकिन सुदामा जी गरीब नहीं थे। वास्तविकता में जो धन होना चाहिए, सुदामा जी वो धनवान थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, वे ब्रह्म ज्ञानी थे। तो आज तक अगर आपने सुदामा जी को गरीब कहा हो ना, तो अब सुदामा जी को गरीब मत कहना। सुदामा जी गरीब नहीं थे। सुदामा जी तो ब्रह्म धन से संपन्न थे साहब। और गरीब वास्तविकता में वो नहीं है। हम गरीब को जानते ही नहीं है। हमने गरीब की व्यवस्थाएं अलग समझ रखी है। हम गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास रुपया पैसा नहीं हो वो हमारी दृष्टि में गरीब है। लेकिन गरीब वो नहीं है जिसके पास हाथों में पहनने के लिए कड़ा नहीं है, जिसके पास हाथों में पहनने के लिए सोने की चूड़ी नहीं है। हमारी दृष्टि में वो गरीब है नहीं साहब। वास्तविकता में तो गरीब वो है जिसके पास हाथ ही नहीं है। हमारी दृष्टि में गरीब वो है कि जिसके पास पैरों में पहनने के लिए पायल नहीं है ना। गरीब तो वो है जिसके पास पैर ही नहीं है।
भगवान ने हाथ दे रखे, भगवान ने पांव दे रखे, फिर आप कैसे गरीब? मेहनत करो और कमाओ। गरीब तो वो है कि जिसके पास हाथ ही नहीं है। गरीब तो वो है कि जिसके पास पैर ही नहीं है। वो गरीब नहीं है साहब कि जिसके पास हाथ में पहनने के लिए चूड़ी नहीं, कान में पहनने के लिए बाली नहीं। वो गरीब नहीं है। गरीब तो वो है जिसके पास हाथ पैर नहीं है। तो सुदामा जी कभी गरीब नहीं थे। सुदामा जी तो ब्रह्म धन से संपन्न थे। ये बात है कि सुदामा जी के घर में व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुदामा जी गरीब थे। उन्हें गरीब कहना बंद कर दो। सुदामा जी की कथा रोने के लिए नहीं है। सुदामा जी की कथा सीखने के लिए है। उनके घर में व्यवस्था नहीं थी, उनके पुत्र पुत्री, उनकी पत्नी भूखी सोती थी, लेकिन फिर भी सुदामा जी अयाचक थे। उन्होंने अयाचकता का व्रत धारण कर रखा था। मांगना तो सिर्फ 5 घर मांगना, 6ठे घर कभी नहीं जाना। अगर भगवान की कृपा से उन 5 घरों से कुछ प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन 5 घरों से प्राप्त ना होना तो 6ठे घर मांगने ही नहीं जाते थे। अगर सुदामा जी गरीब होते तो पूरे गांव में मांगते। जो गरीब होता है वो तो कहीं भी कभी भी किसी से भी मांग सकता है। अगर सुदामा जी भी गरीब होते तो वो तो पूरे गांव में मांग सकते थे ना। सुदामा जी तो पंडिताई भी कर सकते थे ना, नहीं। उन्होंने अयाचकता का व्रत धारण कर रखा था। तो सुदामा जी गरीब नहीं थे। अयाचकता का व्रत था कि सिर्फ 5 घर मांगते, 6ठे घर कभी नहीं जाते मांगने। सुदामा जी की पत्नी भी सुशीला भी, यथा नामम तथा गुणम, बड़ी सुशील थी। कभी सुदामा जी से कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बच्चे भी जब भूख भूख करते ना कि माँ भूख लगी है, तो सुदामा जी की पत्नी चूल्हे के ऊपर खाली हंडी चढ़ा देती, उसमें पानी डाल देते और ऊपर से उसे ढक देती। सुदामा जी के बच्चे आते कि मैया भूख लगी है, तो वह हंडी के ऊपर से वह थाली हटाती, उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। फिर भी झांकती, देखती और कहती कि बेटा अभी भोजन पकने में कुछ समय है, बैठो मैं तुम्हें कुछ कथा सुनाती हूँ। और भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराती। कथा सुनते सुनते बच्चे सो जाते। ठंड के दिनों में उन्हें ओढ़ाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जो चूल्हे की गर्म राख होती ना, वही बच्चों के शरीर पर डाल देते। लेकिन कभी सुदामा जी से एक वस्तु नहीं मांगी। कभी सुदामा जी को यह नहीं लगने दिया कि हम भूखे हैं। सुदामा जी भगवान का नित्य निरंतर भजन करते रहते। एक दिन एक संत ने आकर कह दिया कि तुम्हारे पति के परम मित्र हैं द्वारिकाधीश, तुम ऐसे क्यों रह रहे हो? एक बार अपने मित्र के दर्शन करने जाओ। सुशीला आई, सुदामा जी के सामने खड़ी हो गई। कभी सुशीला ने आज तक कुछ मांगा नहीं। सुदामा जी को प्रणाम किया और उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश। तो बोले हाँ है। तो बोले तुम्हें कभी तुम्हारे मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? बोले होती है ना। तो बोले जाओ। बोले नहीं सुशीला, मैं मित्र के घर नहीं जा सकता। क्यों? बोले किसी मित्र के घर जाओ ना तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, और यूं भी आयु में मैं कृष्ण से बड़ा हूँ, तो मुझे तो जरूर लेकर जाना चाहिए। मेरे पास उसके लिए उसको देने के लिए कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मैं उसके घर नहीं जा सकता। और मैं उसके घर क्यों जाऊं? मैं तो यूं ही नित्य भगवान का भजन करता हूं, मैं आनंद में हूं, मुझे किसी के घर नहीं जाना।
तो सुशीला कहती है मैं अभी व्यवस्था कर देती हूँ। तुरंत 4 घर गई, 4 मुट्ठी चावल लिए, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें बांध के वह पोटली सुदामा जी के हाथ में दे दी और कहा कि अपने मित्र को ये उपहार देना और मेरा एक छोटा सा संदेश है, वह अपने मित्र से जाकर कहना। क्या संदेश है? सुशीला ने कहा कि आप आपके मित्र से जाकर कहना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। कि 1 महीने और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, पर हे गोपाल आपकी कृपा से मेरे घर नित्य एकादशी होती है, ये संदेश जाकर दे देना। सुदामा जी चले। आज सुदामा जी के पैरों में कोई पादुका भी नहीं है। सुदामा जी बिना पादुका के द्वारिका की ओर चले। रास्ते में कांटे चुभ रहे, कंकर चुभ रहे। सुदामा जी ने ना जाने कितने दिनों से भोजन ही नहीं करा है, चलने की शक्ति समाप्त हो गई। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। भगवान की कृपा से सुदामा जी द्वारिका के बाहर आकर सोए हैं। और सुदामा जी जैसे ही उठे ना, देखा कि आसपास बहुत बड़े बड़े महल हैं और सारे महल सोने के हैं साहब। सुदामा जी ने लोगों से पूछा कि मैं कहाँ आ गया, इस नगर का क्या नाम है? तो लोगों ने कहा द्वारिका। अच्छा, मैं तो घर से द्वारिका के लिए ही चला था, पहुंच भी गया। लोगों से पूछा कि कृष्ण कहाँ रहता है? लोगों ने कहा कौन कृष्ण? बोले जो द्वारिका का राजा है वह कृष्ण। अरे उन्हें कृष्ण मत कहो, वे अब कृष्ण नहीं है। कौन है? तो श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश हैं। उनका नाम अब सम्मान से अदब से लिया जाता है। सुदामा जी ने कहा कि द्वारिकाधीश तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो मेरा कृष्ण ही है। आप तो ये बताओ कि रहता कहाँ है? कि यहाँ से चले जाइए जहाँ पर ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते हुए मिले, जहाँ पर गाय रंभाती हुई मिले, जिस महल के शिखर के ऊपर ध्वजा लहराती हुई दिखे, वही कृष्ण का महल है, वही द्वारिकाधीश का महल है, वहां जाकर चले जाइए। सुदामा जी आज महल के बाहर गए। आपने ये भी सुना होगा कि द्वारपालों ने रोका नहीं। जिसके घर पे नित्य ब्राह्मणों का सम्मान होता हो, वहां पर ब्राह्मणों को रोका जाए नहीं। यह हो सकता है कि अंदर कोई सभा चल रही हो, तो द्वारपालों ने परिचय पूछा। तो आज सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। सुदामा जी ने बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, बचपन में उसके साथ मैंने विद्या अध्ययन किया था, मेरा नाम सुदामा है। अंदर सभा चल रही थी, वह द्वारपाल गया, भगवान कृष्ण को सुदामा का परिचय दिया, कहा कि शीश पगान जगा तन पे। साहब दास भी बुद्धिमान होना चाहिए। कृष्ण का दास बुद्धिमान था। अगर वह बता देता कि कोई ब्राह्मण आया है और जैसी कोई सभा चल रही, तो भगवान कृष्ण कह देते उन्हें भोजन कराइए, उनका स्वागत कीजिए, उनका सत्कार कीजिए। लेकिन बताया कि शीश पगान जगातन पे, उसके माथे पर कोई पगड़ी नहीं है, उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं है, वो किस गांव में रहता है यह भी नहीं बताया। आपका पता पूछ रहा था और कहता है कि मैं आपका मित्र हूँ और बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल के मुख से सुदामा निकला और भगवान मानो कई वर्षों से सुदामा का इंतजार ही कर रहे हों, और भगवान अपने सिंहासन से खड़े हुए दौड़ लगा दी। कहीं भगवान का पीतांबर गिरा, कहीं भगवान का मुकुट गिरा, लेकिन भगवान को कोई होश ही नहीं है। भगवान सीधे द्वार पर गए और सुदामा जी को हाथ पकड़ा, महल के अंदर लेकर आए और आलिंगन कर लिया।
भगवान कृष्ण की यह दशा पहली बार द्वारका वासियों ने देखी है साहब। सभी रानियां विचार कर रही कि आया कौन है। बहुत से ब्राह्मण आए, बहुत से लोग आए, बहुत से संत आए, लेकिन भगवान की छटपटाहट ऐसी कभी नहीं देखी। यह कौन है? भगवान ने उसे गले लगा लिया। भगवान कह रहे हैं सुदामा, सुदामा जी कह रहे हैं कृष्ण। भगवान के नेत्रों से अब आंसू बंधे हुए। तुरंत स्वागत की सारी व्यवस्थाएं हो गई। मखमल की कालीन बिछा दी, मखमल की कालीन के ऊपर पुष्पों को सजा दिया। उसके ऊपर भगवान हाथ पकड़कर सुदामा जी को लेकर आ रहे हैं। सुदामा जी को महल के अंदर लाए और सिंहासन पर बैठाया और भगवान कृष्ण स्वयं जमीन पर बैठ गए। जब लोगों ने स्थिति देखी ना कि हमारे द्वारिकाधीश स्वयं जमीन पर बैठे तो हम कहाँ बैठे, तो कोई भी नहीं बैठा। सब खड़े खड़े भगवान के प्रेम को देख रहे हैं। भगवान आज सुदामा जी के दर्शन करते हैं। सुदामा जी के माथों पर उनकी नसें दिख रही हैं, काल बैठे हुए हैं। उनके वक्षस्थल की हड्डियों को गिना जा सकता है। उनका पीठ पीठ से जाकर चिपक चुका है। सुदामा जी के जब चरणों को देखा ना तो जगह जगह से रक्त निकल रहा है, जगह जगह पर कांटे चुभे हुए हैं। जब सुदामा की तीन दशा देखी ना तो भगवान रोने लगे। भगवान ने सुदामा जी के पैरों से सारे कांटे निकाले। एक कांटा बहुत अंदर तक दब गया था तो भगवान ने चरण को लिया और अपने दांतों से उस कांटे को निकाला। जब यह दशा सुदामा जी के प्रेम की जब भगवान ने देखी तो सारे द्वारिका वासी रोने लगे। रुक्मिणी मैया एक पात्र में जल लेकर आई, सत्यभामा एक परात लेकर खड़ी है, लेकिन पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान इतने रोए कि उन्होंने पानी को परात को स्पर्श भी नहीं किया और अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। अपने पीतांबर से सुदामा के चरण पहुंचे। जब इतना सम्मान देखा ना सुदामा का, सुदामा भी धन्य समझ रहे हैं अपने आप को कि मित्र इतना सब कुछ, इतना सम्मान मेरा आज तक नहीं हुआ। सुदामा जी विचार कर रहे थे कि द्वारिका, अब कृष्ण तो द्वारिकाधीश हो गया है, द्वारिका का राजा हो गया है, मुझे पहचाने या ना पहचाने, मुझे जानता भी नहीं होगा। कब बचपन में हमने साथ में पढ़ाई की थी। तो सुदामा जी को सिंहासन से उठाया, सुदामा जी को भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात महल में ले गए। सुदामा जी की चरण सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी से पूछा कि ब्याह हुए कि नहीं हुए, तो बोल दिया हो गया। कितने बच्चे हैं? सुदामा जी ने कन्हैया कहते हैं कि आपने ब्याह में बुलाया नहीं। बोले इसलिए नहीं बुलाया कि तुम द्वारिकाधीश हो गए थे, कैसे आते। बोले आपने विवाह किया कि नहीं? बोले हाँ किया है। कितने? तो क्या आप सभी को आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान आशीर्वाद देते देते थक गए। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। फिर अंत में उन्होंने भगवान को ही आशीर्वाद दे दिया और बोले चलो भैया, मैंने एक ब्याह करा, नहीं बुलाया, तूने तो इतने सारे करे, तू तो एक में बुला लेता। अरे बोले मैं कैसे बुलाता, मैंने ब्याह जैसा एक ब्याह थोड़ी करा। कोई को भगा लाया, कोई को छीन लाया, कोई को जीत लाया, इसलिए नहीं बुलाया। बोले भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? बोले नहीं भेजा, क्योंकि सुदामा ने जब भगवान का ऐश्वर्य देखा तो वो 4 जगह के चावल देने में संकुचित हैं। बोले नहीं भेजा। बोले भेजा तो होगा, बहुत देर से हाथ दबा रखा है। सुदामा जी के हाथ उठा दिया, वह पोटली जैसे ही नीचे गिरी उसमें से एक मुट्ठी उठाया और भगवान ने जैसे ही खाया तो सुदामा को यह लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी उठाई, जैसे ही खाई भगवान ने परलोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी में भगवान अपना गोलोक धाम देने वाले थे। रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया।
रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ नहीं पकड़ा कि भगवान को दान देने से रोक रही थी ना, रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ा कि सुदामा जी संत हैं और सुदामा जी जो लेकर आए ना वह प्रसाद था, और भगवान का प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना, भगवान का प्रसाद हमेशा बांटकर खाना चाहिए ना, इसलिए बोले हमें भी दीजिए, इसलिए हाथ पकड़ लिया। और अब हमारा भी प्रसाद बन चुका है, निर्माण हो चुका है। बार बार यजमान देवता की ओर से संदेश आ रहा है कि कथा की आरती शीघ्र कर दी जावे। कथाएं तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है, इसका पार कोई नहीं पा सकता। तो क्या हुआ कि सुदामा जी ने कहा अब कि भाभी ने कोई संदेश दिया है, तो कहा हाँ दिया है। क्या कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। तो भगवान ने कहा कि अब जाकर भाभी जी से कह देना क्या कि होनी थी जो हो गई, अब कछु ना होए, और तेरे घर हो सुदामा अब नित्य द्वादशी होए। अब तेरे घर नित्य द्वादशी होगी। भगवान ने सब कुछ सुदामा को दे दिया है। अब सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि मैं इसे आज कहूंगा कि जाऊं, तो यह मुझे 4-5 दिन में जाने देगा, तो इससे आज ही कह देता हूं। सुदामा जी ने कहा कृष्ण अब मैं चलता हूं, तो कृष्ण जी ने रोका नहीं कि हाँ जाओ। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि इसने क्यों नहीं रोका। ठीक है नहीं रोका, चल देते हैं। थोड़ी दूर सुदामा जी ने आवाज दी, अरे सुदामा रुको। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि अभी तक मजाक करने की इसकी आदत गई नहीं, शायद अब रोकेगा। तो भगवान कहते हैं अरे सुदामा ये जो तुमने पीताम्बर ओढ़ रखा है ना, यह जो धोती पहन रखी है मेरी है, ये मुझे वापस दे दो और अपनी फटी धोती पहन कर जाओ। रुक्मिणी मैया विचार कर रही है। रुक्मिणी मैया ने कहा अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अर्जुन आता है कई वर्षों तक रुकता है, कई महीनों तक रुकता है, आपने उसे कभी जाने के लिए नहीं कहा। सुदामा जी को 1 दिन में जाने दिया, और क्या आपके पास कोई पीताम्बर की कमी है? आपने पीताम्बर क्यों मांग लिया? तो कन्हैया बताते हैं रुक्मिणी को, बोले कि मेरी भाभी सुशीला ने यह व्रत दे रखा है कि जब तक सुदामा नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी। वह द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही है, और मेरी भाभी सुशीला बहुत दिनों तक भूखी रह ली। अब मैं नहीं चाहता कि वह कभी भूखी रहे, इसलिए मैंने जल्दी सुदामा को भेज दिया। बोले ठीक है, पीताम्बर क्यों उतराया? बोले पीताम्बर आभूषण पहनकर सुदामा जाते तो सुशीला पहचान नहीं पाती, इसलिए मैंने पीताम्बर उतार लिया कि सुशीला दूर से ही देखकर पहचान जाए कि सुदामा आ गए, तो उनके स्वागत की तैयारी कर ले। सुदामा जी आए, उन्होंने अपने महल को देखा, अपनी नगरी को देखा, अचंभित हो गए। सुशीला को देखा, अरे सुशीला ये कैसे? तो बोले सब द्वारिकाधीश ने दिया है। बोले बच्चे कहाँ हैं? तो बोले बच्चे घोड़ा गाड़ी से घूमने गए हैं, पिताजी पैदल आ रहे हैं और बच्चे घोड़ा गाड़ी से घूम रहे हैं। सुदामा जी को सारा ऐश्वर्य दिखाया, लेकिन सुदामा जी ने अपनी गोमुखी उठाई और वापस उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। बोले कि यह सब तुझे चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे गोपाल का सहारा चाहिए, और अपना जीवन यापन भगवान के नाम पर ही करने लगे। उसके पश्चात आगे की कथाओं में पौंड्रक का उद्धार किया। पौंड्रक नकली भगवान बनकर घूम रहा था। उसके पश्चात आगे की कथाओं में ही यदुवंशियों का विनाश है। भगवान स्वयं इस धाम को अपनी एक लीला संपन्न करके स्वधाम को गोलोक धाम को जाते हैं। उस समय उद्धव ने पूछा कि अब धर्म किसकी शरण में जाएगा, धर्म का रक्षक कौन होगा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वह यह श्रीमद् भागवत कथा में आकर समाया। तब से यह भागवत में, प्रत्येक भागवत में कृष्ण समाये हैं। भागवत कोई पुस्तक नहीं, भागवत भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। बोलो भागवत महापुराण की। परीक्षित जी महाराज ने इसी प्रकार कथा श्रवण कराई।
पृथ्वी जी महाराज को इसी प्रकार कथा श्रवण कराई। कुरुक्षेत्र में भगवान गए, अपनी गोप गोपियों से आदि से मिले, इसी प्रकार की सभी कथाएं संपन्न करके सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि क्या तुम अब मरोगे? तो सुखदेव जी ने कहा क्या तुम अब मरोगे? तो परीक्षित कहता है नहीं प्रभु, मेरे मन से मरने का डर समाप्त हो गया। भगवान की कथा का यह प्रभाव रहा कि जो शाप मिला था कि 7वें दिन तक्षक नाग आकर डसेगा, लेकिन जब भगवान सुखदेव ने कथा सुनाई ना, कथा को विराम दिया ना, तो परीक्षित ने अपनी सांसों को रोका, ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया और भगवान के चरणों में विलीन हो गया, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। अब सुदामा की देह, परीक्षित की देह मात्र वहां पर बची थी। तक्षक आया, उस देह के दक्षिण पैर के दक्षिण अंगूठे में डसा और वह देह भस्म हो गई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ किया। बृहस्पति जी महाराज कर आकर समझाने से वह यज्ञ बंद हुआ। आगे कलयुग के 6 अध्यायों में कलयुग का वर्णन बताया कि कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे। उदरम भरणो जीवा, केवल अपने पेट की चिंता। कलयुग का प्रत्येक मानव असुर हो जाएगा। असुर अर्थात जो स्वयं में जिए, परोपकार करना भूल जाएगा, गाय बकरी के आकार की हो जाएगी। लोग एक एक हाथ जमीन के पीछे प्राणों के भक्षक हो जाएंगे। इस प्रकार कलयुग का अवतार, जब कलयुग अपने चरम पर आ जाएगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा और भगवान कल्कि के अवतार के बाद धर्म की पुनः स्थापना होगी। इस प्रकार भगवान की सारी कथाएं, भागवत के अंत में भी भागवत का महात्म्य है। भागवत के महात्म्य की चर्चा, भागवत की चर्चा जितनी कर ली जाए उतनी कम है। तो भगवान की कथा अनंत है। आइए भगवान की कथा का संपूर्ण सार, भगवान की कथा का संपूर्ण सार, भगवान की कथा की संपूर्ण शिक्षा भागवत के अंतिम श्लोक में है। आइए हम भी भागवत के अंतिम श्लोक का पाठ करें और इस आयोजन को विश्रामता की ओर ले जाएं। क्या आप भी दोहराइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनं, तं नमामि हरिं परं। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार काशीराम जी मुंडेल एवं मुंडेल परिवार के द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम हुआ। ये 7 दिनों में हमारी गुरु कृपा से हमको हमारे गुरुजी ने जैसा सिखाया और जितना हम प्राप्त कर सके हमारे गुरुजी से, वैसी कथा हमने आपको श्रवण कराई। इस कथा के कहने में हमसे यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो हम सब आपसे छोटे ही हैं, तो हमें क्षमा कीजिएगा। और हमने आपको 7 दिन कथा सुनाई है, तो हम भी आपसे कुछ अब मांग सकते हैं। तो हम आपसे क्या मांगेंगे? हम आपसे सिर्फ अब एक चीज मांग रहे हैं कि अपने जीवन में, इस जीवन में आपने यह जो भागवत कथा श्रवण की है, ये इन 7 दिनों की भागवत कथा में से कोई एक बात अपने जीवन में बैठा लेना। अपने जीवन में कोई एक बात का अनुसरण कर लेना, अपने जीवन में बैठा लेना, और कोई एक बुराई यहीं पर किसी पांडाल में छोड़कर चले जाना, तो ही आपकी 7 दिनों की भागवत कथा श्रवण करने का फल है। हमने
आज की कथा का समय कम था, इसलिए जितना समय था उसके अनुसार बहुत सारी कथाएं आज छुट्टी है, वह कथा हमने आपको श्रवण कराई। वैसे तो भगवान की कथा अनंत है, भगवान की कथा का कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि हम आपको भगवान की कथा सुना सकें। तो हमें जैसी कथा सुनाते आती थी वैसी हमने आपको सुनाई। सदैव हमने जो भी बातें कही उन सब बातों में अगर आपको कोई बुरा लगा हो तो भगवान की कथा हमारे जीवन की समस्याओं को, हमारे जीवन की व्यथाओं को मिटाती है। इसलिए भगवान की कथा में से कोई एक अच्छी बात, कोई एक श्रेष्ठ बात अपने हृदय में उतार लीजिएगा, अपने हृदय में बैठा लीजिएगा और सदैव भगवान के चरणों से प्रेम कीजिएगा। भगवान की कथा कुछ दे या ना दे, वैसे तो यह चिंतामणि है, ये कल्प वृक्ष है, ये सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है, पर भगवान की कथा भगवान के चरणों से प्रेम जरूर प्रदान करती है साहब। तो आप सबका भगवान के चरणों में प्रेम हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो, तो सदैव भगवान का अनुसरण करें, अपने गांव के ब्राह्मणों का सम्मान करें, अपने गांव के मंदिरों की व्यवस्थाओं को सदैव देखें, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, सदैव गौ माता की रक्षा करें और सदैव भगवान का भजन करते रहें। अब यजमान परिवार, यजमान देवता पूर्णाहुति करेंगे और उसके पश्चात हम आरती करेंगे, तब तक हम भजनों का आनंद लें। बोलो भागवत महापुराण की, गुरुदेव महाराज की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की। ओम कल्याणदात्री कल्याणीं सर्वकाम प्रपूर्णीं भवनस्य फलप्राप्ति पूर्णाहुति नमो नमः। सर्वोपचारार्धाग्नि पुष्पाणि समर्पयामि। प्रधान यजमान अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सपत्नीक पूर्णाहुति करें। हरि ओम पूर्णादर्भिपरा सुपूर्णा पुनरापदं वद्मेव विक्रीणा वैश्वानराय वसुरुद्रादित्येभ्यः शतक्रतवे संस्कृते अग्नेयद्भ्यश्च नमः। वसुर्धारां जुहुयादो वसो पवित्रमधितधारं वसो पवित्रमधितधारं मा देवत्वादविता पुनादो वसो पवित्रेण तधारेण सुवाकामधुच स्वाहा इदं वैश्वानराय नमः। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। आइए एक सुंदर कीर्तन, तत्पश्चात फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। देखिए ये भागवत का आखिरी कीर्तन है, सभी भक्त साथ मिलकर गाएं। श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही सुंदर आयोजन मुंडल परिवार द्वारा यहाँ पर 7 दिन से आप पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं और आज कथा का विश्राम दिवस है। सभी भक्त साथ में मिलकर ये कीर्तन गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं 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 अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं बोले वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब सभी भक्त मिलकर भागवत जी की मंगलमय आरती करेंगे और प्रधान यजमान श्रीमद् भागवत कथा का पूजन करें। आरती के तत्पश्चात उसके बाद में जो भी भक्त श्रीमद् भागवत कथा का पूजन करना चाहते हैं, आरती के बाद में जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्रदान लेना चाहें, वो सभी भक्त क्रमबद्ध तरीके से आकर और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ले सकते हैं। आइए श्रीमद् भागवत कथा की मां नर्मदा की मंगलमय आरती करें। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली वाचार भुजावारी तुम हो भोली भाली ओ मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली वाचार भुजावारी तुम हो भोली भाली तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली वाचार भुजावारी तुम हो भोली भाली मोरे मगर पर तेरी सवारी हाथ कमल को फूल मगर पर तेरी सवारी हाथ कमल को फूल सबको देती रिद्धि सिद्धि हमें कहीं को भूल सबको देती रिद्धि सिद्धि हमें कहीं तो भूल मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली वाचार भुजावारी तुम हो भोली भाली नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं माता और तार नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं माता और ताज हम तो आए शरण तिहारी शरण पड़े की लाज मैया तो आए शरण तिहारी शरण पड़े की लाज ओ मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली वाचार भुजावारी तुम हो भोली भाली निर्धनियों को धन देती माँ अज्ञानी को ज्ञान निर्धनियों को धन देती माँ अज्ञानी को ज्ञान अभिमानी का मान घटा कर खोती नाम निशान अभिमानी का मान घटा कर कोटि नाम निशान ओ मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली वाचार भुजावारी तुम हो भोली भाली लाखों पापी तुमने तारे लगे न पल की दे लाखों पापी तुमने तारे लगी न फल की दे अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगाई दे अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगाई
अमरकंड स्थान तुम्हारा दो धारा के पार। अमरकंड स्थान तुम्हारा दो धारा के पार। जा शिव शंकर करे तपस्या उच्च शिखर कैलाश। शिव शंकर करे तपस्या उच्च शिखर कैलाश। ओ मैया अमरकंड वाली तुम हो भोले वाली। देवाचार पूजा वाली तुम हो भोले वाली। मैया अमरकंड वाली तुम हो भोले वाली। देवाचार पूजा वाली तुम हो भोले वाली। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ या अमर ग्रंथ या मुक्ति फल या पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ या मुक्ति ग्रंथ या पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। या अमर ग्रंथ या मुक्ति फल या पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ या मुक्ति ग्रंथ या पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ या शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। या सुख करनी या दुख हरनी, दुख करनी या दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ या मधुर बोल जगबंद गोल तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। या मधुर बोल जग भंड खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ हरि नाम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही, या ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं
देव देवा। बोल